हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है धुरीना पर। दोस्तों मैं हूं विपिन यादव और अभी हम आपको पढ़ाने वाले हैं टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क का ये तीसरा क्लास होगा और जिसमें दूसरा टाइप का पहला क्वेश्चन होगा। इससे पहले आपको एक क्लास बेसिक मिल चुका है, उसके बाद पहला टाइप खत्म कर दिया था एक ही वीडियो में। अब ये हमारा दूसरा वीडियो है। क्या कहता है सवाल देखिए, कहता है कि ए और बी मिलकर किसी काम को क्रमशः 4 और 5 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने मिलकर उस काम को 270 रुपए में करने का ठेका लिया, तो बी के भाग से ए का भाग कितना अधिक होगा। एक बात आपको हम बता रखे थे, याद है कि जब कोई भी व्यक्ति काम करेगा ना तो कुल मजदूरी का उतना ही भाग ले लेगा जितना कि वह काम करेगा, यानी जिस रेशियो में काम करेगा उसी रेशियो में मजदूरी लेगा। और एक बात और बताए थे कि पार्ट एवं डे एक दूसरे का उल्टा होता है। भाई देखिए यहां पर डे का रेशियो ए और बी का दिया हुआ है। ए और बी के डे का रेशियो, ए और बी के डे का रेशियो है कितना, 4:5। तो एक बात बताओ, पार्ट का रेशियो क्या होना चाहिए, 5:4 होना चाहिए ना। अब कहता है यानी पार्ट, यानी सुन लीजिए, अगर ए 5 काम किया होगा उतना देर में बी 4 काम किया होगा। क्योंकि दिन का रेशियो 4:5 में लिख दिया मैंने कि ये 4 दिन में कोई काम करेगा तो ये 5 दिन में, ये 4 दिन में, इसको लगेगा 5 दिन में, धीरे धीरे करता होगा। इसीलिए जब तक ए 5 काम कर देगा तब बी 4 काम करेगा। उसी तरह इसको अगर 5 रुपया मिलेगा तब बी को 4 रुपया मिलेगा। हाँ, अब टोटल रुपया है 270, यानी काम का जो रेशियो है यही हिस्सा का रेशियो हो गया रुपया को बांटने के लिए भी। तब कुल योग हुआ अनुपात में दोनों का कुल योग 9, और जबकि रियल में कुल योग हुआ 270 रुपया का। 270 में दोनों का ना, तो 9 का वैल्यू 270, 1 का वैल्यू कितना, 9 × 27 30 रुपया। तो कहता है तो बी के भाग से ए का भाग कितना अधिक होगा। बी के भाग से ए का भाग अनुपात में अगर हम बात करें तो केवल अनुपात में 1 अधिक है। बी के भाग से ए का भाग 1 अधिक है और 1 का वैल्यू 30 है, तो यहाँ भी 1 की वैल्यू 30 रुपया ही होगा। हमारा आंसर ऑप्शन बी होगा। ठीक है, आगे आ जाइए अगला सवाल पर। सवाल कहता है ए बी सी किसी काम को क्रमशः 20, 25 और 30 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने मिलकर उस काम को 1110 रुपए में करने का ठेका लिया। बी और सी के हिस्से का अंतर क्या होगा। लो यहां पर ए बी और सी का चर्चा हुआ है और 20, 25 और 30 दिन में करता है। काट दो ना, 5 चौके 20, 5 25, 5 छके 30। ये हो गया आपके दिन का रेशियो। अब दोस्तों जानते हो हम पार्ट का रेशियो निकालेंगे। कहेंगे कि पार्ट का जो रेशियो होगा इसका उल्टा। तो 3 संख्या तो कैसे उल्टोगे, 2 गो रहता तो इधर का उधर, उधर का इधर करते। 3 को वाला में गुना कर करके करो। जैसे जिसका निकालना है पहले लिखना है उसको ढको, बाकी गुना करो। 5 छके 30, अगला। अब बी का निकालना तो बी को ढको, 4 छके 24, ढक ढकिया नियम है। अब लास्ट वाला का निकालना है तो 4 5 20। अब इसको काट दो, कटने वाला है तो काटो, नहीं कटने वाला है तो ना काटो। 30 का आधा 15, 24 का 12, 20 का आधा 10। अब देखिए टोटल 1110 रुपया है। 15, 12, 27, 10, 37। अनुपात में कुल योग 37 का, जबकि रियल में तीनों का कुल योग 1110 रुपया का। अरे भाई अनुपात 1 का वैल्यू 37 तिहाई 111, 37 तिहाई 30 हो गया, 21, 3 3 2 11 10। ठीक है, 30। क्या कहता है बी और सी के हिस्से का अंतर। बी और सी के हिस्सा का अंतर कहा है, लीजिए ना। बी और सी के हिस्सा का जो अंतर होगा देख लीजिए, 12 और 10 में कितना का, 2 का। और अनुपात 1 का वैल्यू 30 है तो 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 30 दूना 60। 60 रुपया हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका आंसर। हाँ, ऑप्शन ए हो गया। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल देखिए क्या करता है तीसरा। ये किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है, लेकिन वह केवल 5 दिन तक कार्य करने के बाद काम छोड़कर चला जाता है। शेष कार्य को भी 3 दिन में पूरा करता है। अगर कुल कार्य के बदले उन्हें कुल 640 रुपए की आय प्राप्त होती है तो बताएं कि ए को कितने आय प्राप्त होगा। एक बात बताइए, ए किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है, ए किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है, लेकिन वह 5 दिन तक कार्य करने के बाद काम छोड़कर चला जाता है। शेष कार्य को भी 3 दिन में पूरा करता है। अच्छा, 3 दिन काम करने के बाद चला गया। पूरा काम जब 10 दिन में कर सकता है और 5 दिन काम करने के बाद वो चला गया, तो 5 दिन किया ना, आधा काम कर दिया होगा तो 640 का आधा ए को मिल जाएगा, आधे काम भी किया होगा तब 640 का आधा बी को मिल जाएगा, यानी 320 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। कैसे देखो, ए 10 दिन किया, ए 10 दिन में काम कर सकता था, 5 दिन काम करने के बाद चला गया। अरे 5 दिन के बाद में गया, 5 दिन में कितना काम कर दिया। ए 5 डे में कितना किया, 5/10 भाग, यानी 5 दूना 10, 1/2 भाग, 1/2 भाग काम कर दिया। तो शेष कितना बचा, शेष निकालने का तरीका बताए हुए हैं, नीचे से ऊपर घटा के, यानी 1/2 भाग। ये 1/2 भाग काम शेष बचा है। तो दोस्तों इसी काम को ना बी करता होगा, आधा काम को। अब आपको ये जरूरी नहीं है, सवाल कहा कि बी शेष काम 3 दिन में कर देता है, तो हाँ शेष काम 3 दिन में, यानी आधा काम 3 दिन में वो करता है, आधे काम में बचा है।
तब पूरा काम 6 दिन में करता होगा, लेकिन उसका दिन निकालने से क्या मतलब, हमको तो उसका हिस्सा निकालना है। जब आधा काम ए किया है तो आधा काम कौन किया है, बी। इसीलिए बी का हिस्सा जो होगा भैया कुल राशि का यानी 640 का आधा होगा यानी कि 320 रुपया होगा। आपको पहले ही आंसर बता दिए हैं, बात करते हैं। आइए अगला सवाल पर आ जाइए। अगला सवाल क्या कहता है, देखिए जरा। सवाल का कहना है अभिज्ञान किसी काम को 10 दिन में कर सकता है और अनिमेष इसी कार्य को 8 दिन में कर सकता है। गोपाल की सहायता से मिलकर समूचे कार्य को 4 दिन में पूरा कर लेता है। अगर कुल कार्य के बदले में 550 रुपए की आय प्राप्त हो तो गोपाल को कितनी आय प्राप्त होगी। कहता है अभिज्ञान किसी काम को 10 दिन में कर सकता है। देखिए जरा, एक अभिज्ञान है, अभिज्ञान नाम का कोई व्यक्ति जो किसी काम को कर सकता है 10 दिन में और अनिमेष इसी कार्य को 8 दिन में। अनिमेष का भी दिन दिया हुआ है। अनिमेष जो है ना उसी काम को कितने दिन में, 8 दिन में कर सकता है। गोपाल की सहायता से मिलकर समूचा कार्य को 4 दिन में पूरा कर लेता है। लीजिए अब एक गोपालो आ गया है, ये गोपाल पूरा काम कितना दिन में करेगा ये बात नहीं पता है। यही तो पूछा है गोपाल को कितनी आय प्राप्त होगी, गोपाल का पैसा पूछा है। सुनो एक बात, अभिज्ञान कोई काम 10 दिन में कर सकता है, अनिमेष 8 दिन में कर सकता है और गोपाल की सहायता से मिलकर समूचा काम 4 दिन में हो गया, पूरा काम 4 दिन में। तो एक काम करते हैं, वो दोनों को देख लेते हैं 4 दिन में वो दोनों कितना काम किया होगा, 4 दिन में उन दोनों ने कितना काम किया। तो जब 2 व्यक्ति का निकालेंगे तो एक दिन में a + b बट्टा AB भाग काम करता है। ये बात आपको पता है ना। सुनिए तो अगर हम निकालें कि 10 + 8 नीचा 10 × 8, ठीक है। एक दिन का दोनों का काम 4 दिन किया तो 4 से गुना, किसका अभिज्ञान और अनिमेष, ठीक है। अभिज्ञान और अनिमेष 4 दिन में। तो 10 8 ऊपर 18 नीचा हुआ भैया 10 × 8 × 4, अरे 4 दूना 8 दूना 18 9/10। इन 9/10 भाग काम कर दिया ये दोनों मिलकर 4 दिन में, अभिज्ञान और अनिमेष 4 दिन में कर दिया, क्योंकि एक दिन का काम है 4 से गुना तो 4 दिन का काम। 9/10 भाग काम कर दिया तो शेष कितना बचा है, शेष बचा है 1/10। अब 1/10 बचा है, इसीलिए 1/10 यही काम ना गोपाल किया होगा, गोपाल किया होगा कितना, यही 1/10 जो काम बचा 4 दिन के बाद जो काम बचा उसको तो गोपाल ने किया होगा 4 दिन में, क्योंकि पूरा काम 4 दिन में हुआ है तीनों के द्वारा। ये दोनों किया 9/10 तो शेष 1/10 जो 4 दिन में गोपाल किया होगा। हाँ, अब आपको गोपाल का हिस्सा निकालना है, इसीलिए हम कहेंगे गोपाल का हिस्सा। गोपाल का जो हिस्सा होगा ना वो पूरी राशि 550 है ना, 550 का 1/10 होगा, क्योंकि 1/10 से काम किया है, 0 से 0 कट गया, 55 रुपया उसका आंसर हो गया। 55 रुपया है हमारा ऑप्शन ए में, ठीक है। चलिए अच्छी बात है। अगला सवाल पर आ जाइए। सवाल क्या कहता है, ए और बी ने किसी कार्य को करने का 4500 रुपये में ठेका लिया। ए अकेला इस कार्य को 8 दिन में तथा बी अकेला इसे 12 दिन में कर सकता है। सी की सहायता से उन्होंने यह कार्य 4 दिन में पूरा कर लिया, तब ठेके की धनराशि में सी का भाग कितना होगा। पहला इससे पीछे वाला जो सवाल था वैसा ही सवाल है। सवाल क्या कहता है, ए और बी ने किसी काम को 4500 रुपये में करने का ठेका लिया और ए अकेला इसे 8 दिन में कर सकता था, जबकि बी अकेला इसे 12 दिन में कर सकता था। सी की सहायता से मिलकर पूरा काम 4 दिन में समाप्त कर दिया है। एक बात बताइए, काम 4 दिन में समाप्त हुआ है, लेकिन सी का दिन हमको नहीं पता है, और जब सी का दिन नहीं पता है तो हम वो दोनों का देख लेंगे कि 4 दिन में आखिर काम जब खत्म हुआ तो ए और बी कितना किया 4 दिन में, ये बात जानेंगे। तो सुनिए, जब 2 व्यक्ति मिलकर किसी काम को करेगा तो एक दिन में a + b बट्टा AB भाग काम करेगा, ठीक ना, भाग के लिए। तो ए और ये बी हो गया 8 + 12 और नीचा हो गया 8 × 12। एक दिन का काम 4 दिन किया है, 4 से गुना, और यहाँ लिख देंगे a + b कितना दिन में जानते हैं, 4 डे में। अरे 12 8 20 नीचा हो गया भैया 8 × 12। ए देखो 4 दूना 8, 2 से कटा 10 बार में, 10 का आधा 5, 12 का आधा 6। कह सकते हैं कि 5/6 भाग काम हो चुका। अब 5/6 भाग 4 दिन में काम किया, कौन कौन मिलकर जानते हैं, ए और बी मिलकर 4 दिन में 5/6 भाग काम कर दिया है। इसके बाद जो शेष बचा होगा वो शेष काम कौन किया होगा, 1/6 भाग, ये तो लास्ट वाला सी ही किया होगा ना, सी किया कितना 1/6। इसीलिए सी का जो हिस्सा होगा वो पूरी राशि यानी 4500 का 1/6 भाग, ठीक है। लो काट देते हैं, 6 7 42, शेष बचा 3 3 पर 0, 30 6 5 30, 750 हो गया। अरे भाई 750 आपका आंसर कहाँ है, 750 है ऑप्शन सी में, और कहाँ 750 ऑप्शन सी में हो गया हमारा आंसर। अब ये सवाल पर चलते हैं। देखिए कहता है अगला सवाल, ए बी सी मिलकर 529 रुपये में एक काम करता है। ए एवं बी मिलकर 19/23 भाग काम करता है तथा बी और सी मिलकर 8/23 भाग काम करता है। तो ए का हिस्सा ज्ञात करें, ठीक बात है।
ए बी सी 529 रुपया में काम करने का ठेका लिया है। ए एवं बी मिलकर कितना करता है जानते हैं? 19/23 भाग काम। आगे बी और सी 8/23, आपका बी और सी मिलकर करता है 8/23। आपसे क्या करता है? कहता है ए का हिस्सा बताओ। ए का ना, इसमें ए नहीं ना है तो एक काम करो ना, बी और सी 8/23 किया है तो शेष जो बचा होगा इसमें से ए न किया होगा, तो 23 में से 8 घटाइए 15/23, 15/23 भाग काम ए किया, लिख दीजिए ए किया, बस हो गया। ए बात करते हैं, सुनिए, हमको इससे मतलब है नहीं, इससे तब मतलब होता जब सी का पूछता, क्योंकि ए और बी 19/23, तब बाकी जो घटा 6/23 वो सी किया होगा, तो सी का निकालना होता था 6/23, लेकिन ए बी और सी का यहाँ दिया हुआ है, ए नहीं है, तो बी और सी 8/23, तो शेष जो बचा 15/23 उसको कौन किया? ए किया। इसलिए ए का जो हिस्सा होगा टोटल राशि का यानी 529 का 15/23 भाग होगा। 23 529 और 23 से गुना कर दो 15 को, तो कितना आ जाएगा भाई? ये हो जाएगा लास्ट में 5 तो आएगा करेगा, देखो 15 3 45 के 5 हासिल 4, 15 दूना 30, 4 34, 345 रुपया। 345 ऑप्शन बी हो जाएगा, ए का हिस्सा ऑप्शन बी में। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 7 नंबर, पी क्यू आर को एक काम को 5750 रुपये में करने के लिए नियुक्त किया गया है। पी तथा क्यू ने मिलकर 19/23 भाग पूरा काम किया, 19/23 भाग काम पूरा किया, और क्यू तथा आर ने मिलकर 8/23 भाग काम पूरा किया। रुपये में क्यू की मजदूरी क्या होगी? पी क्यू आर 5750 रुपये में करने का ठेका लिया। पी और क्यू, सुनिए, पी प्लस क्यू मिलकर क्या किया? 19/23 भाग काम किया। पी क्यू हो गया। उसके बाद कहता है क्यू और आर मिलकर 8/23, क्यू प्लस आर मिलकर कितना किया? 8/23 भाग। तो पूछा किसका है? क्यू का। क्यू दोनों में है, क्यू का पूछ रहा है, क्यू का पूछ रहा है। देखिए एक बार यहाँ पर देखिए ज़रा, यहाँ पी क्यू मिलकर 19/23, तो शेष इसमें अगर हम निकाले तो किसका निकल जाएगा जानते हैं? 19 4 23, यानी 4/23 भाग किसका निकलेगा जानते हैं? पी क्यू आर 3 आदमी है ना, तो पी क्यू है, यहाँ आर का निकल गया। आगे अगर बात करें, क्यू और आर 8/23 भाग काम करता है, तो इसमें किसका निकल जाएगा? पी का निकल जाएगा। यहाँ से किसका निकल जाएगा? पी का, क्योंकि क्यू और आर 8/23, 15/8 15/23, ये किसका हो जाएगा? पी का हो जाएगा। आपसे किसका पूछा गया है? आपसे पूछा गया है क्यू का। तो क्यू का निकालने के लिए काम करिए, कहीं से काम कर लीजिए, हमको अब ज़्यादा झंझट लेने की ज़रूरत नहीं था। ये ऐसे करते, पी क्यू मिलकर 19/23, तो शेष बचा 4/23 जो आर किया होगा, क्योंकि पी क्यू है तो आर नहीं है, तो आर यहाँ हो गया। अब यहाँ से क्यू का हम निकाल लेते हैं। क्यू का कैसे? ये 8/23 में क्यू और आर है, तो 8/23 में आर का हिस्सा जो यहाँ 4/23 है उसको घटा देते हैं। 23 आपका एलसीएम हो गया, 8 में से 4 गया तो 4/23 क्यू का भी होगा। इसलिए क्यू की जो मजदूरी हो जाएगी पूरे 5750 का क्या? 5750 का वो 8/23 हो जाएगा। तो 23 से इसको भाग लगा दीजिए और शायद ये आ जाता है आपका 3750। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल पर आ जाइए। 8 नंबर, ए और बी एक काम को 1200 रुपये में करने के लिए लेते हैं। ए अकेला उस काम को 8 दिन में कर सकता है, जबकि बी अकेला 6 दिन में कर सकता है। सी की सहायता से वे 3 दिन में काम पूरा कर सकते हैं, तो सी का हिस्सा क्या होगा? 2 सवाल जो उधर पढ़े थे अभिज्ञान और अनिमेष वाला, वैसा ही कुछ है इसमें। ए और बी एक काम को 1200 रुपये में करने का ठेका लिया। ए अकेला उसे 8 दिन में कर सकता है। ए अकेला भिड़ेगा 8 दिन, बी अकेला करेगा 6 दिन में। अब कहता है सी की सहायता से वे काम 3 दिन में कर दिए हैं। पहली बात कि जब चूंकि सी की सहायता लिया 3 दिन में काम हुआ, लेकिन हमको ये तो नहीं ना पता कि भाई सी पूरा काम कितना दिन में करता है, ये बात तो नहीं पता हम लोगों को। तो जब ये बात नहीं पता है तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम एक काम करेंगे, हम ये पता कर लेंगे। देखिए 2 व्यक्ति मिलकर करेगा तो A+B/AB भाग करता है 1 दिन के लिए। 1 दिन के लिए क्यों लगाएंगे? क्योंकि ये 2 आदमी का दिन पता है, काम 3 दिन में हुआ है ना, तो 3 दिन में देखेंगे कि दोनों कितना किया होगा। तो A+B ये आपको 3 डे में कितना किया होगा? 3 डे में। कैसे निकालोगे? तो इस फार्मूला पर, यानी 8 6 14 ऊपर जोड़ के नीचा गुना करके, 8 6 के 48 ऊपर जोड़ के नीचा गुना करके, देखिए ऊपर जोड़ के नीचा गुना करके 8 6 14 8 6 के 48। अब कै दिन किया? 3 दिन, तो 3 से गुना, 3 से काटे 16 बार में। 1 दिन के काम में 3 से गुना 3 दिन का काम। 16 का आधा 8, 14 का आधा 7, यानी दोस्तों 7/8 भाग काम हो गया। तो शेष कितना बचा? शेष जो 3 दिन के बाद जो बचा होगा, 3 दिन में जो काम हुआ 7/8, उसके बाद जो शेष बचा, शेष 1/8, उसको तो सी किया होगा, इसको सी करता है। इसलिए सी का जो हिस्सा है पूरी मजदूरी का, यानी 1200 का 1/8, अरे 15 8 20 से
150 बार में कट गया, आपका आंसर हो गया 150 और ये हो गया भाई ऑप्शन सी में 150 हो गया ऑप्शन सी। चलिए आगे आइए अगला सवाल पर आ जाइए ना, क्या कहता है देखिए 1 नंबर सवाल आपका क्षमता वाला सवाल हो गया। एक बार क्षमता वाला बेसिक में आपको बता रखे हैं। ए किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है, ए की तुलना में 20-60% अधिक कार्यकुशल है। ए उसी कार्य को पूरा करने में बी को कितना दिन लगेगा। ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, ए का दिन दिया हुआ है कि 12 दिन लगेगा और कहता है ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्यकुशल है। बी है अधिक कार्यकुशल ए से 60% अधिक। देखो 60% का मान होता है भैया 3/5, क्योंकि 60% का मतलब बटा में 100 रख के काटोगे 3/5। अधिक बोला है तो जोड़िए 5 और 3 8, 8/5। यानी कि अगर ये 100 रहेगा तो ये 160 रहेगा, तो उसी को काटिएगा ना तो 8:5 हो जाएगा। जैसे ए का मान अगर 100 रहेगा तो 60% अधिक है बी तो 160 हो जाएगा। इसको अगर काटेंगे तो 0 से 0 कट गया, यहाँ 8 हो गया, ये 5 हो गया, वही बात हुआ। तो ये क्या है, ये क्षमता का रेशियो पता है आपको। और आपको पता है मैंने बेसिक क्लास में आपको पढ़ाया था कि जब क्षमता का रेशियो मालूम हो तो जिसका स्टेटमेंट देगा उसको गुना करना है और जिसके बारे में जानना है उसको बट्टा में लिखना है। जैसे यहाँ पर दोनों में से दिन किसका दिया हुआ है, ए का, तो ए के क्षमता से उसके दिन को गुना कर दीजिए और जिसके बारे में जानना है उसको बट्टा में लिख दीजिए। बी के बारे में पूछा है तो बी करेगा, बी 4 दूना 8, 4 तिये 12, 5 तिये 15/2 7.5 हुआ। 7.5 दिन आपका आंसर हुआ ऑप्शन बी में। ठीक है, चलिए एक सवाल और। अगला सवाल आपका दूसरा कहता है ए एक कार्य को 12 दिन में कर सकता है, बी ए की तुलना में 60% अधिक सक्षम है, तदनुसार बी तथा ए मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में कर लेंगे। ए 12 दिन में काम कर लेता है, वही सवाल है, रिपीट है। अच्छा नहीं, बी तथा ए मिलकर उस कार्य को, चलो ए कितने दिन में, 12 दिन में। अब बी जो है 60% अधिक है ए से, तो 60% का भी तब देखबे किए थे कि अगर ये 100 रहेगा ए तो बी 60% ज़्यादा है, 160 होगा। तो 0 से 0 काटिए, 10 का आधा 5 और 16 का आधा 8, 8:5 क्षमता हो गया। 8:5 ये किस चीज़ का रेशियो हो गया भैया, तो क्षमता का रेशियो हो गया। सुनिए अब कहता है, तो आपको पता है कि इसमें दिन किसका दिया हुआ है, ए का, तो ए का दिया हुआ है तो ए के समय से गुना करना है और जिसके बारे में जानना है उसको बट्टा में लिखना है। दोनों मिलकर का है तो 8 5 13 बट्टा में लिखेंगे। अब 12 5 60/13 आपका आंसर ऑप्शन डी में है। हो गया इस सवाल का जवाब। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको आया होगा आसानी से समझ में। अगर पहला क्लास, दूसरा क्लास, तीसरा क्लास से देख रहे हैं तो आसानी से। अगर लाइव हम पढ़ाते तो इसी चीज़ को 1 घंटा में पढ़ाते 10 क्वेश्चन पढ़ाने के लिए, लेकिन ऐसे पढ़ाते तो बहुत कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ सीख पाते हैं। हम मिलते हैं फिर अगली वीडियो में और देखते रहिए इस वीडियो को और एकदम बेसिक से देखिएगा। पहला क्लास से कोई भी चैप्टर को आसानी से आएगा समझ में। थैंक यू।